गणपति भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफरा दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजमनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजापते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोगोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर। हर हर शंकर तव शरणं हर हर शंकर तव शरणं। नमः पार्वती पतये हर हर महा हर हर महा हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की श्री शिव महापुराण की गौरी शंकर भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। आइए देवादिदेव महादेव चंद्रमौलीश्वर भगवान श्री शंकर जी के चरणों का नमन करते हैं। गणपति भगवान जी को नमन करते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी को सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मातृशक्ति श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ स्वरूपा श्री दुआ माता वैष्णो जगदम्बा के चरणों में नमन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त और कथा के रसिक परम रसिक भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं। आइए इष्ट देवताओं को कुल देवताओं को नमन करते हैं। पुरुषोत्तम के महीने में श्रावण के महीने में पुरुषोत्तम के पावन महीने में श्री श्री महापुराण का कथा का जो आयोजन चल रहा है उसका श्री महापुराणी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आइए देवादिदेव महादेव को बार बार नमन करते हुए शिव पुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी को व्यासपीठ से साधुवाद। आपकी भक्ति, आपकी संगति, आपकी अनुरक्ति, आपकी सद्बुद्धि ऐसे ही धर्म के अंदर लगी रहे, ऐसे आप चर्चा करते रहे, कथा सुनते रहे इसी भाव के साथ में। आइए सुंदर तालियों का साथ देते हुए और भगवान जी के नाम का स्मरण करते। ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की हरे हरे महा, हरे हरे महा, हरे हरे महादेव। हाँ जी, क्या कथा थी कल के? अजी काशी जी का था, वाह ठीक है था। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने अपना सुंदर रूप धारण करके काल भैरव का, और किस प्रकार से अपने उस रूप काल भैरव को आज्ञा दी कि आप सदा सदा के लिए काशी की उस मोक्ष नगरी के अंदर अपना स्थान निर्धारित करो। और कहते इस प्रकार से सनत कुमार जी व्यास जी के प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं। सूर्य जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, और ब्रह्मा जी नारद जी को इस कथा का वर्णन सुना रहे हैं। और हम सभी पुरुषोत्तम के मेले में श्री शिव महापुराण की कथा अपने सेक्टर 8-9 के अंदर श्री शिव सशक्ति मंदिर परिसर में बैठ करके इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए, इतनी सुंदर कथा, मोक्ष को अधिकार प्राप्त करने वाली, मोक्षदायिनी, आम जनमानुष का कल्याण करने वाली पतित पावनी शिव महापुराण की कथा संगम के किनारे सुनाई जा रही है। हम सभी उस कथा का आनंद लेते हुए कल पहुंचे थे। किस प्रकार से भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी की उस 5वें मुख को उस काल भैरव ने काशी जी में स्थापित किया, जिसको आगे चल करके कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और कहते हैं किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार का संताप, जीवन में किसी प्रकार का बड़े से बड़ा यदि पाप हो जाए, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का शाप भी यदि जीवन में लग जाता है, तो काशी जी ब्रह्म हत्या के शाप को विमोचन कर देती है, जहाँ पर कपाल मोचन विराजमान है। जहाँ काल भैरव साक्षात में काशी जी की रक्षा करते हैं, और साक्षात में विराजमान है देवादि महादेव काशी विश्वनाथ भगवान। काशी विश्वनाथ भगवान की, काल भैरव भगवान की, महाकाल की। इस प्रकार से नारद जी कहते महाराज, चर्चा चल रही थी कि भगवान देवादिदेव महादेव ने नृसिंह भगवान की भी लीला रची। उस कथा के विषय में थोड़ा सा प्रकाश कहते हैं हे नारद जी, ये उस समय की बात है जब हिरण्याक्ष मारा गया
और हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिप हुआ, और हिरण्यकशिप के घर के अंदर एक भक्त हुए, भागवत भक्त हुए, जिसका नाम कहला गया प्रहलाद। और प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिप ने अनेकों प्रकार के उद्योग किए, परिश्रम किया, लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो, जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो, और जिस जीव के ऊपर महादेव की कृपा होती है उसको कोई भी किसी प्रकार की ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। महादेव की कृपा से भक्त प्रहलाद को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जब भगवान स्वयं प्रकट हुए नृसिंह के अवतार में, भक्त से प्रहलाद के पुकारने के बाद में, तब जाके कहते जब नृसिंह भगवान का अवतार लेके आए, जब भगवान नृसिंह ने जब अवतार लिया वो देवादिदेव महादेव की कृपा के कारण से ही अवतार हुए। महाराज कहते जब नृसिंह भगवान क्रोध हो गए, हिरण्याकशिप को मारने के लिए जब नृसिंह का अवतार लिया, कोई भी भगवान को शांत नहीं कर पाए, तो स्वयं देवताओं ने आकर के भोले बाबा से प्रार्थना करी, और भोले बाबा ने आकर वहां पर जो है नृसिंह भगवान को शांत किया अपनी विद्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। नहीं तो किसी के द्वारा भी नृसिंह भगवान शांत नहीं हो पा रहे थे। कहते इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई, भक्तों ने वहां पर प्रार्थना करी, प्रहलाद आदि सभी भक्तों ने प्रार्थना करी, देवताओं ने प्रार्थना करी, तब जाके भोले बाबा की कृपा से नृसिंह भगवान शांत हुए। इस प्रकार से भगवान जी के ऊपर कृपा करी देवादिदेव महादेव ने। बोलो शंकर भगवान की। कहते इस प्रकार से जब भगवान जी नृसिंह भगवान को ऊपर दया दृष्टि कर रहे थे, उस समय में कहते जो भी महादेव की शरण में पहुंचा, जिसने भी महादेव की शरणागति करी, तो भगवान ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहते वहां पर एक शरण अवतार लिया, शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए, और सदा सदा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से कहते महाराज देवादिदेव महादेव ने एक शर्भा अवतार लिए। भगवान शरभ के नाम से विख्यात हुए। महाराज कैसे हुए? कहते उसी प्रकार से जिस प्रकार से नृसिंह भगवान को ऊपर दया करी, जैसे नृसिंह भगवान स्वयं भोले बाबा अवतार लेके आए हों, उन्हीं की स्तुति कर करके, और कहते अनेकों महर्षियों की स्तुति कर सुन करके भगवान ने आज पक्षीराज नृसिंह के शरीर को लेकर जब पर्वत पे चले गए थे, कहते हैं भागवत जी के अंदर कथा आती है कि भगवान जी नृसिंह अवतार लिया है, लेकिन शिव पुराण के अंदर कथा आती है कि जब उस राक्षस का मारा जाना हो गया, तो नृसिंह भगवान को स्वयं भोले बाबा पहाड़ों पे ले गए थे, पकड़ करके उठा करके, और उसके बाद में कहते हैं भगवान ने उनकी मुंडमाला बना ली। और कहते हैं इस प्रकार से एक सर्भा अवतार के नाम में अवतरित हुए भोले बाबा। कहते हैं जो सर्भा अवतार शिवलिंग का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, वो भी अंत समय में मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं महाराज हे पितामह, कहते हैं भगवान ने एक विश्वानर नाम का अवतार लिया, विश्वेश्वर नाम का अवतार विश्वानर। क्या महाराज उसके विषय में क्या कहता है? और इधर से नंदीश्वर स्वयं इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं शशिशेखर ने उस चित्र को सुनियो। कहते हैं वो चंद्रमौली शिव शंकर के उस चित्र को सुनने से, विश्वानर की कथा सुनने से जीव का अंत समय में परम कल्याण हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान ने विश्वानर का अवतार लिया, कहते हैं कि पूर्व समय की बात है, नर्मदा के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, गांव था, और उसमें जो है विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे, एक ब्राह्मण रहते थे। कहते वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता,
शिव जी के चरणों का पूजन भजन करने वाले, संध्या वंदन करने वाले, और इस प्रकार से अपने धर्म कर्म में रात दिन लीन रहते थे। वो कहते हैं शुचिस्मृति नाम के ब्राह्मण की एक कन्या थी। उस ब्राह्मण का उस शुचिस्मृति नाम की कन्या से विवाह हुआ, और कहते हैं इस प्रकार से शुचिस्मृति कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों का शादी का बंधन हुआ, शादी हो गई, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत समय व्यतीत हो गया, हमारे घर में किसी प्रकार की संतान का सुख नहीं है। हे दयालु, हे पतिदेव, हे ब्राह्मण देवता, यदि आपकी कृपा हो जाए, हमारे घर में कोई सत्पुत्र पैदा हो, ऐसा पुत्र पैदा हो जिसके पैदा होते ही हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। ब्राह्मण देवता देखा बहुत दिन हो गए, किसी प्रकार की हमारे घर में संतति की प्राप्ति नहीं है, और मैं रात दिन देवताओं का, नवग्रहों का, तुलसी जी का, दुर्गा जी का, सूर्य का, विष्णु का उपासक हूँ, रात दिन पूजन भजन में लगा रहता हूँ, पता नहीं किस कारण से मेरे घर के अंदर संतति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अभाव था जीवन में इस चीज का। और कहते हैं जिसके जीवन में संतति की का अभाव हो, उसको भरसक प्रयास करना चाहिए, रात दिन उसको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए कि उस घर के अंदर पितरों को पानी पिलाने वाला कोई जीव उत्पन्न हो। अब उस प्रकार से ब्राह्मण देवता बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन व्यतीत हो गए, सब संतों से पूछा, मंत्रों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछे, स्वयं ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, रात दिन तप और यज्ञ करते थे, लेकिन कहीं पर उनको शांति की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आज एक दिन बैठे बैठे संध्या के समय में पति पत्नी दोनों बैठे हुए चर्चा करने लगे, महाराज किस दोष से, किस प्रकोप से, ऐसी कौन सी हमारे जीवन में दोष लगा हुआ है जिसके कारण से हमारे जीवन में संतति की प्राप्ति नहीं है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है। तो महाराज आप कृपा करो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारे घर के अंदर ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो चिरकाल तक जीने वाला हो, अर्थात चिरंजीवी हो। ऐसे पुत्र का प्रयोग उद्योग करो, प्रयोग करो, कोई ऐसे नियम लगाओ, कोई ऐसा व्रत करो, तब करो। कहते इस प्रकार से ब्राह्मण देवता रात दिन इसी चिंता में रहते थे। आज कहने लगे, हे देवी सुनो, मैं कुछ दिन के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जा रहा हूँ और तपस्या करने जा रहा हूँ, और उस तप के बल से अवश्य ही देवादिदेव महादेव की हमारे घर के अंदर कृपा होगी, तो आप आज्ञा करें तो मैं तप करने के लिए चलूं। आज कहते हैं विश्वनाथ नाम का जो ब्राह्मण था, अपने घर से आज्ञा, अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर के और देवादिदेव महादेव का चिंतन करने के लिए आज नर्मदा नदी के तट पर और जंगलों में, पहाड़ों में घूमने लगे और बैठ करके तप में लीन हो गए। कहते कितने वर्षों तक उसने तप किया, देवादिदेव महादेव का पूजन किया, और उनको पता लगा कि काशी में एक विश्वेश्वर नाम का शिवलिंग है। काशी स्वयं देवादिदेव महादेव की मोक्षदायिनी नगरी है, और महाकाल वहां पर स्थापित है, कपाल मोचन भगवान वहां पर स्थापित है। उनका भजन और पूजन करने से कहते हैं जीव को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब इस प्रकार से कहते हैं विश्वानर रात दिन देवादिदेव महादेव का पूजन करें, कभी मिट्टी का शिवलिंग बनाए, कभी पत्थर का शिवलिंग सामने रख उसका पूजन करें, रात दिन उसी का पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य जैसी व्यवस्था बने। महादेव की कृपा से विश्वानर नाम का ब्राह्मण रात दिन देवादिदेव महादेव का पूजन और भजन करने लगे। कहते हैं इस प्रकार से भजन पूजन करते करते तप में लगा किसी संत के द्वारा कहा गया कि गंगा जी की नदी के किनारे काशी विश्वनाथ जी में पहुंचो, काशी जी में पहुंचो, और काशी जी में साक्षात महादेव की कृपा होती है, और महादेव बहुत ही कम समय में, बहुत कम प्रयत्न करने से, थोड़े ही प्रयास से, उनका नाम है आशुतोष, और कहते हैं थोड़े ही प्रयास करने से वो सब भक्तों पर
अपनी प्रसन्नता हाजिर कर देते, प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। इस प्रकार से संतों की वाणी सुनते सुनते विश्वानर नाम के ब्राह्मण थे, आज गंगा जी के तट पर काशी जी में विराजमान होकर पहुंच गए। गुरु शंकर भगवान की। कहते हैं इस प्रकार से संतों का आगमन होता रहा, संतों से चर्चा करते रहे और रात दिन जिसने जैसे बताए। कहते काशी जी के अंदर हजारों की संख्या में शिवलिंग स्थापित हैं, हजारों की संख्या में। वीरेश शिवलिंग, विश्वेश्वर शिवलिंग और विश्वानर शिवलिंग और काशी विश्वनाथ शिवलिंग, ऐसे हजारों की संख्या में काशी जी की जो परिकर है, काशी जी की नगरी है, उसमें हजारों की संख्या में ऐसे दिव्य और बहुत ही थोड़े प्रयास करने से प्रसन्न होने वाले देवादिदेव महादेव के दिव्य विग्रह स्थापित है। वहां पर काशी विश्वनाथ जी का जो दिव्य है दरबार है, वो तो अलग है ही। उसके अलावा भी अनेक से शिवलिंग जो है काशी नगरी में, मोक्षदायी नगरी में विराजमान है। अब विश्वानर नाम का ब्राह्मण रात दिन जितने भी वहां पर घाट बने हुए हैं, गंगा के किनारे घाट बने होते हैं, वहां पर अतिथियों की सेवा करने लगा और सबसे यही चर्चा करता, महाराज ऐसी कोई पूजन, ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप हो जिसके करने से घर के अंदर सुख समृद्धि की तो प्राप्ति हो ही हो, और जो सबसे परम सुख होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति अर्थात संतति की प्राप्ति, संतान प्राप्ति का कोई ऐसा श्रेष्ठ तप हो जिसके कारण से सहसा पूजन करने से, कथा सुनने से घर के अंदर संतति की प्राप्ति हो जाए। सभी संतों ने ये कहा, महाराज आप तो स्वयं ब्राह्मण देवता हो, सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, गायत्री को उपासक हो, शिव का भी भजन करते हो, शिव गायत्री का भजन करते हो, गायत्री का भजन करते हो, पितरों को भी तर्पण कर रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो दोष आपके जीवन में है। इसलिए सभी दोषों की मुक्ति का कोई उपाय है, ब्रह्म हत्या आदि का भी कोई उपाय है, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, धर्म के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, गौ के प्रति कोई कटु विचार निकलने से जो दोष लग जाता है जीवन में, जितने भी दोष लग जाते हैं यदि कहीं निकलते हैं तो हर पापों का, हर दोष का शमन कहीं होता है, वो है काशी नगरी। कहते ब्राह्मण देवता आज आप जो है शिव गायत्री मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो और शिवलिंग की स्थापना करके रात दिन गंगा जी से बाल्टी भरी गंगा जल की और भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया करो और एक ही प्रार्थना किया करो, प्रभु आपकी कृपा हो जाए और आप जैसा, आपकी कृपा हो जाए, आप जैसा कोई मेरे घर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गुरु शंकर भगवान। अब इस प्रकार से अभ्यास करने से काफी दिन निकलने के बाद में देवादिदेव महादेव की जब कृपा होती है, कहते हैं एक लिंग है वीरेश लिंग, वहां पर काशी जी में वीरेश कहते जब पूजन कर रहे थे तो वीरेश लिंग का जब पूजन कर रहे थे ब्राह्मण देवता विश्वानर नाम के ब्राह्मण, तो शिवलिंग की जब पूजन करते करते, अभिषेक करते करते जब उसके अंदर देखा, शिवलिंग के अंदर उनको एक परछाई दिखाई दी, आकृति दिखाई दी, जैसे शिशु होता है, बच्चा होता है छोटा सा, अबोध बालक जो होता है, और मान लो कुछ कहना चाह रहे हैं उसके अंदर से, शिवलिंग के अंदर से वीरेश भगवान का जो शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, और उसको ऐसे परछाई दिखाई दे रही है, हे भक्त आपकी सभी प्रकार की मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है, आप ऐसे ही निरंतर भजन पूजन करते रहो, ऐसे शिवलिंग का पूजन करते रहो और मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा। और मान लो ऐसा कह रहे हैं, ये भक्त मांगो क्या मांगने की इच्छा है, उस शिवलिंग के अंदर से वो आकृति दिखाई दे रही है, वो आशीर्वाद दे रही है। कहते हैं हे नारद जी, उस विश्वानर नाम के ब्राह्मण ने अभिषेक करने के बाद में, भगवान जी की आरती उतारने के बाद में झोली फैलाकर ही प्रसाद के रूप में मांगा, हे प्रभु आप स्वयं मेरे घर के अंदर पुत्र रत्न के रूप में आप मेरे को प्राप्त हो, तो तभी मेरे को शांति की प्राप्ति होगी।
कहते हैं आज देवादिदेव महादेव स्वयं प्रकट होकर वीरेश लिंग के अंदर से प्रकट होकर के आज आशीर्वाद के रूप में उस ब्राह्मण को यह आशीर्वाद दिया कि ब्राह्मण देवता आपका भजन, आपके पूजन, आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। आप घर जाइए, अपनी गृहस्थी में प्रवेश किए, मैं आपके घर में सदा सदा के लिए उत्तर रूप के अंदर आपके घर में पधार रहा हूँ। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं। और एक बात और बोली और कहते हैं जब तुम्हारे घर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी फिर तुम एक शिवलिंग की स्थापना करना और अपने पुत्र का नाम भी उस शिवलिंग के नाम से रखना जिसका नाम रखा गया आगे चल करके गृहपति। गृहपति शिवलिंग भगवान कहते इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की जब कृपा होती है कहते हैं प्रभु कृपा से नारद जी आज भोले बाबा स्वयं 13 महीने के बाद में विश्वानर और शुचिस्मति जो पति और पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मण थे 13 महीने के बाद में उनके घर के अंदर स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। और कहते जब भगवान प्रकट होते हैं ना, जो त्रिलोकी के जितने भी देवता होते हैं, अप्सराएं होते हैं, पितर होते हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, नाग होते हैं, कृष्णगण होते हैं, अर्थात 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के कोटि देवता सारे विराजमान होते हैं। कहते हैं उनका नाम सुनना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं उस ब्राह्मण का भाग्यशाली है वो ब्राह्मण। और वो शुचिस्मति भी पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म उदय हुए, महादेव की कृपा से उनके घर में स्वयं महादेव प्रकट हुए। तो महादेव के उस रूप को, उस बाल्य रूप को देखने के लिए जो जो लोग पहुंचे उनके नाम सुनो आप। कहते हैं सारे देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा करी, अप्सरों ने गान किया और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता को और शुचिस्मति को, उनकी देवी को आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए कहते हैं उस सूतिका के गृह के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। और जो जो देवता वहां पहुंचे, जो जो ऋषि पहुंचे, उनके नाम लेने मात्र से कहते हैं आम जनमानुष जो कथा सुनता है, सुनाता है, उनका भाग्य उदय हो जाता है। कहते हैं जब दुंदुभियां बज रही थी, सेनाइयां बज रही थी, कहते मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, बिंबाड, मुद्गल, लोमश, लोमचंड, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण, हिताशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, यज्ञ वाल्मीकि, शतरूपा, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, संपर्क, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, वत्स, शौनक, ऋष्यसिंह, दुर्वासा, शुचि, नारद, कुंभरु, उत्तंग, वामदेव, देवल, हरित, विश्वामित्र, भार्गव। और इस प्रकार से अपने पुत्रों के सहित त्रिकंड, पर्वत, दारुक, पर्वत भी पहुंचे वहां पर सारे पर्वत है, त्रिकंड पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि बहुत सी अपने अपनी कन्याओं और पुत्रों को लेकर के शुचिस्मति के और विश्वानर नाम के ब्राह्मण के घर के अंदर सभी सारे देवता लोग जो है आशीर्वाद देने के लिए भगवान के यहाँ ब्राह्मण के घर में पहुंचे थे। कहते हैं इस प्रकार से पाताल लोक से, आकाश से, देवलोक से, गौलोक से, ब्रह्मलोक से, विष्णु लोक से और स्वयं देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, गणपति भगवान जी के साथ में, स्वामी कार्तिक के साथ में, नंदी और भृंगी आदि अपने गणों के साथ में और माता भद्रकाली स्वयं त्रिकाल रूपा, श्री मां काली, महालक्ष्मी, मां स्वरूपा तीनों रूप धारण करके आज शुचिस्मति को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पधारे। और इस प्रकार से कहते हैं उस बालक का नाम रखा गया गृहपति। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी को आज्ञा दी गई, ये ब्रह्म देवता इस बालक का जात कर्म करो, ये बालक इतना श्रेष्ठ हो, इतना तेजस्वी हो, दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो, इसका नाम जात कर्म करो। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसका नाम रखा
गृहपति, और कहते हैं देवादि महादेव आज स्वयं उस गृहपति के घर में विराजमान हुए और गृहपति के नाम से एक गृहपति नाम का लिंग की स्थापना हुई, जिसका कहते पूजन और भजन करने से कैसे वीरेश लिंग का और विश्वेश्वर लिंग का और गृहपति लिंग का जो पूजन करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की आदि व्याधि जरा मृत्यु पर नहीं आते और उसके जीवन में एक ऐसा ओजस्वी, ऐसा तेजस्वी, परम कल्याण करने वाला, पितरों को तारण करने वाला ऐसा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नारद जी, जो इस कथा को सुनता है उसके किसी प्रकार के जीवन में अभाव नहीं रहता। बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से नारद जी भी आए थे उस समय में, कहते कुछ समय व्यतीत हुआ, विश्वानर और शुचिस्मति दोनों पति पत्नी और गृहपति उनका पुत्र आज आनंद से अपने जीवन का भोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्राह्मण देवता अपने घर में अपनी गृहस्थी में आनंद से चल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद में, अर्थात कुछ दिनों के बाद में नारद जी का आगमन हो गया वहां पर। उस दिन तो कोई चर्चा नहीं कर पाए नारद जी, आज मानो नारद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। ये भी देवादिदेव महादेव की कृपा है। महादेव ने कहा है जब भी किसी प्रकार का कोई कर्म यश और अपयश, हानि या लाभ करना, संवारना और बिगाड़ना सब मेरे अधीन है, मैं ही करता हूँ। ब्रह्मा के अंदर शक्ति, विष्णु के अंदर शक्ति, रुद्र और शंकर के अंदर शक्ति देवादिदेव महादेव की कृपा से होती है। कहते हैं आज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी शुचिस्मति विश्वानर नाम के ब्राह्मण से वार्तालाप कर रहे हैं और कहते हैं नारद जी, आप उस दिन तो आपसे वार्तालाप नहीं हो पाई थी, इस बच्चे के विषय में, पुत्र के विषय में कुछ पूछ नहीं पाए थे और उस समय तो स्वयं ब्रह्मा जी जानकर कर रहे थे, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हो, इस बच्चे के विषय में कुछ सोच समझ करके कुछ गणना आदि ग्रह नक्षत्र के विषय में बताओ। कहते हैं इस प्रकार से नारद जी गृहपति नाम के जो पुत्र थे उनकी चर्चा करते करते जब जनपत्र देखने लगे, नारद जी कहते हैं ब्राह्मण देवता, इसकी आयु बहुत कम है, अर्थात 5 वर्ष की ही इसकी आयु है और 3 वर्ष का बच्चा हो चुका था। 3 वर्ष के बाद में नारद जी आपको बता रहे हैं। और एक तरफ तो भगवान स्वयं अवतार लेके आए थे, दूसरी तरफ नारद जी कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद में इस जीव को कष्ट है। किस चीज से कष्ट है? एक तो अग्नि से कष्ट है, एक पानी से कष्ट है। अग्नि और पानी से इसको कष्ट है, अर्थात इसकी रक्षा की जाए। अब जब विश्वानर को, शुचिस्मति को ये पता लगा ब्राह्मण देवता नारद जी ऐसा कह रहे हैं, तो उनके दुखों का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण देवता चिंतित हुए, महाराज कोई उपाय? महाराज मैंने जनपत्र लेके बताया है, बाकी तो देवादिदेव महादेव के अधीन है, जो करना हमको करना है। आज कहते हैं नारद जी, ब्रह्मा जी से चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी कहते नारद, वहां पर तुम्हारा जाना भी महादेव की कृपा के कारण से ही है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। महादेव कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे। इस प्रकार से आगे कथा चली। उपाय किया जाए। जब गृहपति ने देखा मेरे माता पिता चिंतित बैठे हुए हैं, उन्हें चिंता का कारण पूछा, पिताजी माताजी आप चिंता में क्यों बैठे हो, क्या कारण है? नारद जी आए थे, जनपत्र देखे गए हैं और जनपत्र के अंदर आपके जनपत्र का जो फल बताया वो ये बताया कि आपको अग्नि से, बिजली से और पानी से बहुत खतरा है। जब खतरा बताया तो नारद जी की बात सत्य मान ली, क्यों नारद जी कभी असत्य संभाषण करते ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से गृहपति ने चिंतन किया और गृहपति स्वयं भगवान के अवतार थे। उन्होंने कहा पिताजी, हे माताजी, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आपको वचन देता हूँ,
मैं वैसा उपाय करूंगा, ऐसा नियम लागू करूंगा, ऐसा व्रत और तप करूंगा जिसके कारण से मेरे ऊपर किसी प्रकार का दोष ही नहीं लग पाएगा, किसी प्रकार का मेरे जीवन में हानि नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल चिंता से दूर होकर, चिंता से मुक्त होकर के अपनी दृष्टि का आनंद लो। अब इस प्रकार से माता पिता की आज्ञा लेके आज गृहपति स्वयं जो है तप करने के लिए चल देते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? गंगा जी के किनारे, जहां उनका जन्म हुआ था। आज स्वयं विश्वानर भगवान का, काशी विश्वनाथ भगवान जी का पूजन करने लग जाते हैं। गंगा जी से गंगा जल ले और भगवान भोले बाबा का अभिषेक करें। अब एक दिन की बात है, भगवान की माया से देवादिदेव महादेव की कृपा से एक दिन इंद्र को आदेश हुआ, हे इंद्र देवता, जाओ काशी जी में देख के आओ, थोड़ा घूम के आओ। इंद्र लोग कभी कभी आनंद छोड़ा करो, बाहर की भी सेवा किया करो। 24 घंटे इंद्र लोग भी घूमते रहते हैं, अप्सरा कहानी सुनते रहते हो, कभी बाहर भी जाया करो। महाराज जो आपकी इच्छा, पितामह जो आपकी इच्छा हो। अब इंद्र भगवान अपने वज्र को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के काशी जी में विराजमान हुए, जहां पर गृहपति पूजन में लगा हुआ था, कीर्तन में लगा हुआ था, आराधना में लगा हुआ था, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। इंद्र भगवान से चर्चा होने लगी, लेकिन जब पूजन में मग्न हो कोई जीव, कोई भक्त जो पूजन कर रहा हो, तो कहते हैं उसको बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये तो स्वयं भोले बाबा की कृपा थी, वो करना ही ऐसा चाह रहे थे, लीला ही ऐसा रचना चाह रहे थे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कोई भजन कर रहा हो, माला फेर रहा हो, ध्यान में हो, उसका इंतजार करना चाहिए कि उसकी माला कब पूरी होगी, उसका पूजन कब होगा, बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भी एक पाप ही है, ये भी पाप है, इसका भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान की आपने नियति में बीच में अपने उत्सित प्रयास किया। अब इस प्रकार से गृहपति पूजा में लगे हुए हैं, भोले बाबा का षोडशोपचार पूजन कर रहे, अभिषेक चल रहे, तो इंद्र ने आके उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। और इंद्र कहता है कि मेरे को पहचानो, महाराज आप कौन हो? मैं इंद्रदेव, मेरे को नहीं पहचानते? क्या महाराज, मैं तो एक ही महाराज को पहचानता हूँ, बस बाकी मैं किसी को नहीं जानता। क्या तो कौन से महाराज है? क्या काशी विश्वनाथ भगवान है, देवादिदेव महादेव है। महादेव की सेवा में किसी देवता को, किसी देवी को ना पहचानता, ना मैं जानता, ना मानता। जब ये बात नहीं ना, न तो मैं जानता, ना मैं पहचानता और न मानता, तो इंद्र को क्रोध आ गया। और क्रोध जैसे इंद्र को आने लगा, और इंद्र ने क्रोध के वशीभूत होकर के महादेव की कृपा से वज्र का प्रहार करने की कोशिश करी, और वज्र से जो शक्ति निकलती है वो अग्नि निकलती है। जैसे बिजली चमकती है ना, वज्रपात जिसे कहते हैं, वो वज्रपात ही होती है। इंद्र ने जैसे ही उस भक्त के ऊपर वज्रपात करने का प्रयास किया, वैसे ही देवादिदेव महादेव साक्षात में प्रकट हो गए। गुरु शंकर भगवान की। वहां जितने भी संत महात्मा बैठे थे, ऋषि ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि छोटे से अबोध बालक के ऊपर इतना वज्रपात कर दिया, और कहते हैं उस वज्रपात से रक्षा करने के लिए स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान जी विराजमान हो गए अब माता पार्वती के साथ में। सबने वो चमत्कार देखा, सबने देखा किस पूजा के कारण से, किस भजन के कारण से, किस मंत्र के प्रभाव से इस बच्चे को, इस अबोध बालक को आज अकाल मृत्यु से बचाया गया, बच गया। तो वहां कहते हैं चर्चा चलती है, और इंद्र स्वयं नतमस्तक हो जाता है वहां पर। और फिर जब चर्चा चलती है, महादेव ये तो बच्चे को तो इंद्र के वज्र के द्वारा मिटा दिया जाता, आप नहीं आते तो महादेव कह रहे हैं, हे देवताओं, हे ऋषियों,
ये मेरा ही प्रताप है, मेरे द्वारा बनाई गई ही विधि है। मैंने ही इंद्र को यहाँ पर इस कृत्य के करने के लिए भेजा था। मैं देखना चाहता था कि इस बच्चे के अंदर शक्ति कितनी है और भक्ति कितनी है। और कहते इस अबोध बालक की भक्ति देख करके और इसके मंत्रों का प्रताप देख करके, शक्ति देख करके मैंने इंद्र को कहा था एक बार ये चमत्कार भी देख के आओ कि आप तो इंद्र कहते हैं ना, आप तो तब का ही बल खाते हो, यज्ञ के द्वारा दिया हुआ ही प्रसाद प्राप्त करते हो। कहते हैं मंत्रों का क्या प्रभाव होता है। आज स्वयं भोले बाबा कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का प्रताप बताया। फिर यहाँ पर इंद्र को बताया, कहते इंद्र जो जीव महामृत्युंजय मंत्र का और काशी विश्वनाथ भगवान का और शिवलिंग का पूजन करते हैं, सच्चे मन से शिवलिंग की आराधना करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उसके ऊपर इंद्र का वज्र भी काम नहीं कर पाता। इंद्र के यदि वज्र से यदि बचना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, महादेव जी कहते हैं उस जीव को सदा सदा के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, अर्थात महादेव का पूजन करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः गुरु शंकर भगवान। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव के द्वारा बताई गई कुछ विद्या और महामृत्युंजय मंत्र और देवादिदेव महादेव के शिवलिंग का पूजन करने का महात्मा बताया। और कहते हैं जब इंद्र ने वज्र का पात किया था, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना और करी, जिसका नाम रखा गया अग्निश्वर महादेव। बोलो अग्निश्वर महादेव की। कहते हैं जो महादेव देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी, कपाल मोचन और काल भैरव और अग्निश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, विशेष करके किसी के जीवन में, किसी के घर के अंदर कोई ऐसी स्थिति हो, अग्नि का भय जिसके घर में रहता हो ज्यादा। बहुत से परिवार ऐसे हैं उनके जो है अग्नि का डर बहुत लगा रहता है, कहीं वहां आग लगी, कोई वहां लगी, कोई फ्रिज में आग लगी। बहुत से घरों में ऐसा समझ में आता, महाराज आप घर दूसरे तीसरे घर दिन में जो ना महीने में हमारे घर में आग लग जाती है, ऐसा भय रहता है। कहीं वो हाथ जल जाता है अचानक। बहुत सी माताएं ऐसे कहती है, हमारे तो बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहीं न कहीं जो है वो दोष लगा हुआ है। कहते हैं नारद जी, यदि किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर ऐसे ऐसा अपयश होता है, तो उनको शिवलिंग जो है ना, ब्राह्मण देवता को अग्निश्वर शिवलिंग की संकल्प करवाते। शिवलिंग वही है, लेकिन जब संकल्प करते हैं उस संकल्प में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपने घर के अंदर अग्नि के ताप को शमन करने के लिए अग्निश्वर शिवलिंग की आराधना कर रहा हूं। पुत्र प्राप्ति के लिए वीरेश लिंग की, काशी विश्वनाथ जी की संकल्प करना होता है। भगवान तो वही है, संकल्प करने। आज हमारा जन्मदिन है तो आज जन्मदिन का संकल्प है। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो मैरिज एनिवर्सरी, भगवान तो वही है ना, भोग तो वही लगे, मंत्र वही पढ़े जाएंगे, लेकिन संकल्प जो होता है, हमारी जो इच्छा होती है, उसके अनुसार से संकल्प को परिवर्तित कर दिया जाता है।
कहते हैं जिसके घर में ऐसा होता है, दुकान में, मकान में, घर में, या स्वयं किसी को ज्यादा चोट लगती हो, जिसका खून ज्यादा बहता हो, चोट लग जाती हो कान चलते चलते, कई बच्चों को पता लगता है ना, जिसके जन्म पत्री के अंदर मंगल ग्रह खराब हो जाता है, उस बच्चे को चोट आदि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो ऐसे जीव को जब भी शिव का पूजन करो, अभिषेक करवाओ, उस समय संकल्प में ये बोलना चाहिए, हे अग्निश्वर शिवलिंग भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर दया दृष्टि करना, ये अपने आदि दोषों का समझ करने के लिए, हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करना। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से महादेव जी कहते हैं, इंद्र पूछते महाराज आपने ऐसा ही करना तो मुझे भेजा क्यों था यहाँ पर? कहते भैया भेजना भी जरूरी था, करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपने जो वज्र का पात किया गया है, क्योंकि गृहस्थियों के घर में आने वाले समय में बिजली की चकाचौंध से और बादलों के आघात से, बिजली की चमक से वज्र का, बिजली का गिरना बहुत जरूरी हुआ करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आगे समय में, कलयुग में। और उस बिजली के प्रभाव से जिसको बचना है तो उसे महादेव की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए आपको द्वारा ये स्थापित करवाना था अग्निश्वर शिवलिंग। गुरु शंकर भगवान जी कहते हैं इस प्रकार से एक यज्ञेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। फिर आगे चल करके उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, उस ब्राह्मण पुत्र ने भी आज अपने आप को पूरा जीवन महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया अपने माता पिता के द्वारा। कहते पिताजी आपकी आज्ञा हो, मैं भी देवादिदेव महादेव की कृपा से उनका पूजन और भजन करूं, वो तो साक्षात में थे ही महादेव का रूप। कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने अनेकों प्रकार के यज्ञ की अपने जीवन में आगे चल करके, और यज्ञों के माध्यम से भगवान जी को स्वयं एक यज्ञ रूप में, यज्ञेश्वर भगवान के रूप में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी, वो भी गंगा नदी के किनारे है, बनारस के अंदर, काशी जी के अंदर। यज्ञेश्वर भगवान की। जो जीवन में किसी प्रकार का यज्ञ करना चाहता है, तप करना चाहता है, भजन करना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, तो उसको यज्ञेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजन करना चाहिए। किसी का तप पूरा नहीं हो पा रहा हो, बहुत से लोग ऐसे हैं व्रत उठा लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, मैंने 2 साल संकल्प करना है, व्रत करना है, तप करना है, मुझे इतनी एकादशी करनी है, मुझे इतने शिव का सोमवार के व्रत करने हैं, इतने मंगलवार के करने हैं, मुझे ये व्रत करने हैं, मुझे प्रदोष का व्रत करना है। ऐसे कई बार संकल्प उठा लेते हैं हम लोग, और 2 व्रत हुए, 3 व्रत हुए, चौथा कर ही नहीं पाते, टूट जाता है, कारण कोई भी बन जाता है। और बिना संकल्प लिए कई साल तक करते रहते हैं। तो संकल्प बहुत मुख्य प्रधान चीज होती है जीवन के अंदर। तो कहते हैं ऐसे जीव को जिसके जीवन में ऐसा अभाव लगता है कि मैं अमुक कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूं, या छूट जाता है, विधान बीच में छूट जाता है, कष्ट आ जाता है, कोई भी उसको जब भी पूजन करे शिवलिंग का, शिव भोले बाबा का, तो उसको संकल्प में यज्ञेश्वर शिवलिंग का संकल्प करना चाहिए। हे यज्ञेश्वर भगवान, गौरी शंकर भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरे किसी यज्ञ को, आज मेरे किसी व्रत को, आप मेरे किसी नियम को पूरा करना। कहते भी धीरे धीरे भगवान की कृपा हो जाती है, उसका वो यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं जो यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करते हैं। बोलो यज्ञेश्वर भगवान की। इस प्रकार से कहते यज्ञेश्वर भगवान की पूजा का फल कितना होता है, क्या असर होता है कि नहीं होता है? एक बार की बात है, जब यज्ञेश्वर भगवान की स्थापना हुई, कई से बहुत से लोगों को दिमाग में रहती है क्या यज्ञ का फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है, जीवन में व्रत का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, इस कथा के करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, फल मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग डाउट रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, आपने जितना भी व्रत किया है विधि के साथ, विधान के साथ, नियम के साथ में किया है, आपने जितना भी किया है उसका आपके जीवन में फल अवश्य प्राप्त होगा। ये यज्ञेश्वर शिवलिंग की
स्थापना के विषय बताए जा रहे हैं। कहते इस प्रकार से किसी प्रकार का ये मिथ्या नहीं है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो आपको फल प्राप्त होगा। हाँ, जानबूझ करके छोड़ा गया नियम, जानबूझ कर खंडित किया गया व्रत, जानबूझ कर खंडित किया गया कोई यज्ञ यदि आप कर रहे हैं तो उसका दोष भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं अनेकों शिवलिंगों की स्थापना हुई और कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी के सामने बैठे हुए नारद जी कहते हैं पितामह दुर्वासा ऋषि जी हुए। दुर्वासा ऋषि के विषय में सुनने में आया दुर्वासा ऋषि जी बहुत क्रोधी थे और थोड़े से ही वचनों से क्रोधित हो जाते थे और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते, लेकिन क्रोध जल्दी आता था उनको। महाराज अपने तो ये सुने हैं दुर्वासा ऋषि भी आपके ही अवतार थे, आपका ही अंश थे, क्या ये सच्ची बात है? ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी ऐसा ही है, दुर्वासा ऋषि भी भगवान देवादित्य महादेव की एक शक्ति पुंज है, शक्ति के रूप में विराजमान हुए। महाराज उनके विषय में कोई चर्चा? कहते हैं दुर्वासा ऋषि जी के माता पिता जब तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, माता जी थोड़ा आगे रास्ता छोड़ दिया, माता थोड़े आगे आ जाओ, इनको होने दो। बोले गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से जो है जब दुर्वासा ऋषि जी के माता पिता तप कर रहे थे और उन्होंने भी जिसको भी अच्छी संतति प्राप्ति हुई है या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, महादेव की बगैर की प्राप्ति नहीं हुई। सृष्टि के अंदर जितना भी सृष्टि का क्रम चला, ब्रह्मा जी को जब पुत्रों की प्राप्ति करनी पड़ी तो ब्रह्मा जी ने देवादित्य महादेव का ही पूजन करना पड़ा। दक्ष प्रजापति को जब सृष्टि का निर्धारण करना पड़ा तो दक्ष प्रजापति को भी देवादित्य महादेव का ही पूजन करना पड़ा। कश्यप ऋषि जी को जब आदेश हुआ, कश्यप जी ने भी देवादित्य महादेव का ही पूजन किया। जितने भी राजा हुए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जितने भी राजा हुए, सबने अपने परिवार बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए देवादित्य महादेव की शरणागति में जाना पड़ा। कहते इसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि जी का भी देवादित्य महादेव के प्रताप से उनके माता पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दुर्वासा ऋषि के रूप में साक्षात दुर्वासा ऋषि भी देवादित्य महादेव के ही अंश है। लेकिन महाराज क्रोध क्यों आ जाता है? कह रहे भैया जिस भाव से पूजन किया जाता है ना, उसी भाव से जो भगवान को, आशुतोष भगवान है, वैसे ही आशीर्वाद दे देते हैं। क्रोध अवस्था में किया गया काम क्रोध भाव उत्पन्न करता है और साम्य अवस्था में किया गया सौम्यता को प्राप्त करता है और सहज भाव से किया गया काम सहजता को प्राप्त करता है। इसलिए दुर्वासा ऋषि जो कि ऋषियों में आना था और दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवादित्य महादेव के बहुत से काम करवाने थे, इसने पहले से उनको जो है क्रोधा आवेश में जो है प्रकट किया गया। भगवान का यहाँ पर एक शिवलिंग की ओर स्थापना हुई है, क्रोध आवेश शिवलिंग। जो जीव राजसी प्रवृत्ति का हो, तामसिक प्रवृत्ति का हो, जिसके अंदर लड़ने की इच्छा हो, सेनापति हो, जिसको अपने आप को बलिष्ठ बनाना हो, मजबूत बनाना हो, सेनापति बनाना हो, ऐसे जीव को भगवान के ऐसे शिवलिंग की पूजन करना चाहिए, अर्थात ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हे भगवान मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मैं सेनापति कहलाऊं, मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बनूं, मैं धर्म की रक्षा के लिए रात दिन अस्त्र और शस्त्र उठाए रखूं, मेरी वाणी का प्रताप, मेरी वाणी का प्रभाव इतना हो कि मेरे चेहरे को देख के जो है सभी डरने लग जाए, अर्थात मेरी वाणी इतनी हो कि मेरा पूरा शरीर जब भी कोई देखे, मेरे सामने कोई भी आए,
देर से कोई भी वार्तालाप करे उसको ऐसा लगे ये क्रोध आवेश में है, क्रोधावेश जिसे कहते हैं, इसलिए उनको वैसे ही जीव प्राप्त हुआ। दुष्टों से जो गिर जाए, शत्रुओं से जो गिर जाए, उसको ऐसी अवस्था में भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए। क्रोध आवेश में आके रावण ने कभी भी सहज भाव से भगवान का पूजन नहीं किया। भगवान के सामने जब रावण जाता था तो ऐसे ही जाता था, तड़क और भड़क से, और प्यार से नहीं कहता था ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा, अरे रुद्र, अरे शंकर, भोले प्रकट हो, सहज भाव से, भोले बाबा प्रकट हो जाओ ना, भोग लगा लो ना, आरती उतार दे, फूल चढ़ा, ऐसा नहीं, बिल्कुल कड़क भाव से। अगले को लगता था आ गया, भोले बाबा लगता था कि अब आया कोई भक्त। भोले बाबा को जगाना है तो आप अपने अंदर आवेश होना चाहिए, क्रोधावेश। और क्रोधावेश जब होना चाहिए जब पूजा करते 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 आदमी थक जाए। मैं कल बता रहा था ना, तो भगवान से कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए, अपने अंदर की बातें कह लेनी चाहिए भगवान से। और जब भगवान ना सुने तो कौन सुनेगा? भगवान को तो सुनानी है ना, तो सुनेगा कौन? जब भक्त और भगवान के बीच के अंदर जब इतना सामंजस्य बैठ जाता है और भगवान नहीं आ रहे हो। भागवत जी के अंदर कथा सुनी थी ना, विठल जी महाराज वाली। विठल जी महाराज जी को पिताजी थे जो, वो हर रोज भोग लगाया करते ठाकुर जी को, और पर्दा लगा देते थे। पर्दा लगा के घंटी लाते थे, मंत्र पढ़ते थे, भगवान जी भोग लगा देते थे, उसके बाद में प्रसादी सबको बांट दिया करते थे। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब विठल जी के पिताजी को जाना पड़ गया पूजा पाठ से किसी काम से बाहर दूसरे गांव में। अब किसको नियुक्त किया जाए? भोग लगाना, ठाकुर जी तो भूख नहीं रहेंगे, भोग तो लगाना ही है। आज जो है विठल जी महाराज की ड्यूटी लगी, नाम बाद में पढ़ा था विठल जी महाराज, उनकी ड्यूटी लगी, बेटा अब 2-4 दिन के जा रहा हूं मैं, अब आज से जो है भोग लगाया करना। पिताजी कैसे भोग लगाते हैं? जब माता जी भोग बनाया करेगी, वहां से थाली लाए ना, और एक कलश में लोटा होगा, गिलास में पानी होगा, जल होगा, उसको रख देना और पर्दा लगा देना, घंटी बजा देना और भोग लगा देना। तेरा महाराज कोई भोग का मंत्र, तेरा बेटा इतनी जल्दी मंत्र नहीं सीख पाएगा, बस ये कहना है हे गोविंद, हे ठाकुर भोग लगा लो। तेरा थोड़ी देर बाद ठाकुर जी भोग लगा लेंगे और प्रसाद फिर जो है अपना लाके माता जी को दे देना, प्रसाद पा लेना, बाद में प्रसाद सबको बांट देना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा वैसे ही करूंगा मैं। अब विठल जी के पिताजी तो चल दिए। अब आज विठल जी को भोग लगाना था। कहते प्रभु अब ये भूल गए थे नहाना धोना पड़ता है, सुंदर वस्त्र स्वस्थ वस्त्र में पहने जाते हैं, लेकिन तो सारी बातें माता जी ने बता दी। नहा धो के आगे थे और भोग की थाली लेके बैठ गए। अब पर्दा लगा दिया और बाहर से बोले महाराज पिताजी की आज्ञा है, पिताजी बोल के गए भोग लगा लेना। घंटी बजाई और बाहर बैठ गया। घंटी अपना लट रखा करते छोटा सा, गाय भैंस चढ़ाने वाले जो लट होता है वो लेके बैठ के बाहर, और बच्चों साथ खेलने का टाइम होता है, वो लग के बैठ गए। अब बाहर से आवाज उधर महाराज भोग लगा लिया क्या? अब महाराज जी की ठाकुर जी ने कब आवाज लगाई किसी बात पर? देखा आवाज नहीं आ रही। विठल ने सोचा भी खा रहे होंगे, खाते समय पिताजी भी बोला करते थे, और पंडित जी देखते बोलते नहीं खाते समय, चलो मुंह दान करके भोग लगा रहे हैं। 5 मिनट हो गई, फिर पर्दा हिलाया थोड़ा सा, महाराज जी भोग लगा लिया क्या? फिर आवाज नहीं आई। आवाज में 5 मिनट हो गई। अब बच्चे बाहर से आवाज लगा रहे, अरे विठल आ जाओ भैया, खेलने का टाइम हो गया। विठल से राज ने पर्दा उठाया, देखा गिलास पानी का ऐसे, जो प्रसाद रखा था वो भी ऐसे। अब विठल ने सोचा कि मेरे को मंत्र तो आते नहीं, पिताजी तो मंत्र बोलते खिलाया करते थे, शायद आज इनका मन नहीं होगा या पिताजी को याद कर रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो कल लगा लेना भोग। ठीक है जी, खा के ले
माता जी ने पूछा बेटा भोग लगा दिया? हाँ माता जी भोग लगा दिया। लो, जैसे भोग रोज होता लगा दिया वैसे। अगले दिन फिर वही व्यवस्था, महाराज भोग लगाओ, बोल दिया, पर्दा लगा दिया, घंटी ला दी, बाहर बैठ गए। क्या महाराज ज्यादा देर मत लगाना, कल बहुत हो, आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। 5 मिनट भी, पिताजी तो 5 मिनट भी नहीं लगाया करते, तो घंटी लाते थे, एक मंत्र बोलते थे, उसी उतने में भोग लगा लेते थे। आपने आधा घंटा लगा दिया कल, आप मेरे से नहीं आधा घंटा बैठा जाएगा यहाँ पर, फिर मैं 5-7 मिनट में इंतजार करूँ। पर्दा लगाया, घंटी लगाई, बैठ के महाराज जी भोग लगाओ। अब महाराज जी भोग लगा रहे हैं, महाराज जी लगा लिया भोग, आवाज आ रही अंदर से, पर्दा उठाया, भोग लेकर फिर माता जी बेटा लगा दिया, बस लगा दिया। अब ये दिमाग में नहीं, भोग लगाया, अब पिताजी कहते भोग लगाना, अब भोग लगाना मतलब पाना। 2 पूरी हर रोज बन के आते, 2 ही वापिस लेकर जाते, भोग क्या लगाते हैं भगवान। 4-5 दिन ऐसे हो गया तो डट गया, कहते ठीक आज बच्चों को छोड़ता हूँ, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को छोड़ता हूँ, आज भोग ही लगा के जाऊंगा। मैं रोज जोड़ तो माता जी में बोल सकता। ठीक है जी, बैठ गए, भोग लगाया, पर्दा लगाया, घंटी लगाई, बैठ गया। 5 मिनट हो गई, महाराज जी भोग लगा लिया कि अंदर कोई आवाज नहीं। 5 मिनट बाद फिर महाराज जी भोग लगा लो, फिर मेरे को जाना है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, भोग लगाया, पर्दा हटाया और अंदर जाके बैठ गया। विठल स्वयं अपना लठ लेके और बाहर से कर लिया पर्दा बंद, कुंडी भी बंद कर ली। आप तो या तो भोग लगाओगे या तो तोलिया या मैं, या तो भोग लगाओ नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा। अब भगवान ने देखा, गोविंद ने देखा, ये तो बैठ गया भी लठ लेके, अब हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब माता जी भी इंतजार करिए, 1 घंटा हो गया, लड़का भी तक आया क्यों नहीं भोग लगा के। अंदर से कुंडी बंद कर रखी, आवाज आ रही बाहर, भोग लगा लो ठाकुर नहीं तो आज हुई सुटाई। हाँ, माता जी कुछ कहे, पिताजी कुछ कहे, आज भोग नहीं लगाया तो तू नहीं या मैं नहीं। माता जी बाहर खड़ी खड़ी सुने बातें, ये किससे बातें कर रहे हैं, किसको ऐसी बदतमीजी से बोल रहे हैं। ठाकुर या तो भोग लगा लो नहीं तो आज के बाद ये तो मैं नहीं या तो नहीं, ना मैं भोग लगाऊं और मैं तो दुनियादारी में गाऊंगा, ये झूठा है, निरा मक्कार है, ये है, छलिया है, कपटी है, सच्ची में मैं ये गाऊंगा। माता जी बाहर बैठ बैठे रोए, बेचारी ये किससे पंगा ले लिया। बेचारे ठाकुर जी कहते हैं भैया इस लट को तो रख दे साइड में, जैसा तो भाई वैसा भोग लगा लो, पाओ भी पता। 1 घंटा हो गया, पहले भोग लगा लेते तो इतनी टेंशन क्यों देता। बाहर बच्चे चिल्ला रहे, दोस्त चिल्ला रहे, आप भोग नहीं लगा पा रहे हो, 2 रोटी खानी है, भूख कम है, 1 रोटी खा लो, भोग लगा लो, लेकिन आज का मेरे सामने लगा हुआ। कहता भी ऐसे नहीं भोग लगाऊंगा। फिर कहता फिर इसको लटको तो रख दे साइड में, फिर तोड़ के छोटी छोटी ग्रास में खिलाता है। भाव की प्रधानता है ये। विठल महाराज जो है अपने हाथों से तोड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे और माता बैठी बैठी बात सुन रही है। और विठल जी महाराज आज भोग लगा रहे ठाकुर को, और ठाकुर जब भोग लगा पा रहे हैं और कहते हैं पूरा भोग जो है ठाकुर जी ने पा लिया। विठल जी ने हाथ पकड़ते, महाराज बस करो, मतलब 5 साल से भूखे बैठे क्या। कहता और क्या, 5 साल से भूखा ही बैठा था, भोग लगा ही नहीं था। कहता भोग तो आज लगा सही। कहता मेरे पिताजी क्या करते थे, कहता भोग तो वो भी लगाते थे, लेकिन जो भोग तूने लगवाया ना ये भोग सदा सदा के लिए साकार रूप हो जाएगा। ऐसे कहते हैं विठल ये भक्त तो मेरे नाम से तेरा नाम प्रकाशित होगा, विठल नाम से प्रकाशित हो जाएगा। कहते विठल ने स्वयं जो है गोविंद को सामने बैठा कर अपने हाथों से भोग लगाया था। ऐसे आपको, ऐसे है भगवान, ऐसे रिझाना चाहिए भगवान को। पिताजी आए, बेटा सुना, कहते ठाक पिताजी वैसे सारी ठीक, व्यवस्था वैसे सारी ठीक है, कह रहा है बड़ा नखरे वाला आदमी तेरा गोविंद जो है ठाकुर है नखरीला। कहते क्यों,
करे पहले दिन तो बिल्कुल नखरे ऐसे थे, दूसरे दिन 4-5 दिन हो गए, फिर 5-6 दिन के बाद में कहते जब आपका आना हुआ ना, बस कल ही इसने भोग लगाया, बाकी तो पता नहीं आपकी याद में बेचारे ने भूखा ही रहा, और कल तो सारी थाली का भोग तब पा गया। पिताजी सुनिए क्या बातें, अजीबोगरीब बातें कर रहे बेटा। उसकी माँ भी आ गई, कहता हाँ यही हुआ तो इसके साथ में। कहता क्या हुआ? कहता मैं तो बाहर खड़ी थी और ये अंदर था, उनके अंदर से बंद रखी थी, और जो मैंने इनकी बातें सुनी है बातें सुन के तो मैं भी अचंभित हो गई। फिर क्या हुआ? कहता अपना लठ भी अंदर ले गया ये, और कहते हैं ठाकुर को कहा था या तो भोग लगा ले ठाकुर, या तो नहीं या मैं नहीं। आज जो है उसके पिताजी कह रहे बेटा मैंने दुनिया भर के शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, दुनिया को नियम बताया, ऐसे पूजन किया करना, ऐसे भजन किया करना, भोग लगाया करना, मैंने कभी ठाकुर को ऐसा भोग नहीं लगाया। कह रहे पिताजी आपने कभी लगाया ही नहीं भोग, मैं तो अड़ गया ना, और लगाएगा क्यों नहीं भोग? 5 दिन का भूखा बैठा था बेचारा है। कहता आज तो मैंने भोग लगा के छोड़ा। अरे वो क्या क्या बात हुई? क्या क्या बात हुई? मैंने भाई की बात सीधी सीधी, मैं मंत्र नहीं जानता था, ना आरती गाना जानता था, मेरे बातें सूट जो है डंडी रखी थी, लट रखा था, मैंने एक ही बात बोली था ठाकुर जी भोग लगा ले, नहीं तो फिर जो तेरी मेरी खैर नहीं, 2-4 लगेंगे, बड़े प्यार से खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो बेचारा। कह रहे ठाकुर जी मैंने जैसे लट उठाया और ठाकुर जी साक्षात मेरे सामने आ गए और ठाकुर जी ने भोग लगा दिया, बस मैंने इतना कहा था और कुछ कहा ही नहीं। कहते हमारे सारे मंत्र में बेकार, तेरा एक भाव आज प्रकट हो गया साकार। तो भाव की प्रधानता बताएंगे, भाव से आप भगवान को पूजो, दिखावा नहीं करना। भगवान ये कहते हैं, गौरी शंकर भगवान भोले बाबा ये कहते हैं, विट्ठल ने जो भोग लगाया, विट्ठल के भाव से गोविंद ने भोग लगाया, भाव का भोग लगाया, और हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा था, विट्ठल ने उस पर्दे को भी हटाया। और भगवान ये कहते हैं जिस समय जीव और परमात्मा के बीच का जो पर्दा हट जाता है ना, फिर उस जीव को परमात्मा में मिलने में किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं होती है। वो सदा सदा के लिए वो जीव निर्मल हो जाता है और भगवान के यहाँ सदा सदा के लिए मिलान हो जाता है। ऐसा जीव का और भगवान का आपस का सामंजस्य भाव होना चाहिए। भाव की प्रधानता बताई गई है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भगवान भोग लगाए ना लगाए, तुलसी का पत्ता डाला औसत का ना लगाए, पानी ऐसा ही रखा तो भोग न लगाए, घंटी ना हिलाए तो भोग न लगाए। भगवान भोले बाबा ये कहते हैं केवल एक बार आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ सच्चे मन से, उसको मान लो कि भगवान है, परमपिता परमात्मा है, दयालु हो, दया करता है, वो सबको सबका पालनहारा है। जिस दिन इतना श्रेष्ठ जीव का निर्मल मन हो जाएगा, इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। जिस दिन जीव का इतना निर्मल शुद्ध हो जाएगा तो आप कैसे भी पूजा करो, पहले फूल चढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, पहले जल चढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं जिस दिन सच्चे मन से आप इसको ध्याओगे उस दिन वो आपको साकार रूप में पाओगे। बोलो शंकर भगवान की। कैसे इस प्रकार से संतों को नहीं मिले, ब्राह्मणों को नहीं मिले भगवान, जिसने हठधर्मिता अपनाई, जिसने पाने का प्रयास किया, उसके सामने तो जो है ना ऐसे ऐसे भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए। शिशुपाल के सामने प्रकट हो गए, गालियां देता था शिशुपाल, भगवान ने स्वयं आके शिशुपाल का उद्धार किया। रावण के सामने भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि रावण ने भगवान को शत्रु भाव से ध्याया। इसलिए कहते हैं भाव की प्रधानता है, भाव के कारण से भगवान प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। महाराज इस प्रकार से एक शिवलिंग की स्थापना हुई, भगवान दुर्वासा ऋषि के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग।
किसी को भगवान को पाना हो तो उस भाव से भी पा लिया करता, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। अब इस प्रकार से नारद जी कहते, महाराज हमने सुना है संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी भी अवतार हुए भगवान के। आज मंगलवार का दिन है, पूर्णमासी का दिन है, और भगवान हनुमान जी की कथा है। गौरी शंकर भगवान की। महाराज क्या हनुमान जी भी देवादेव महादेव के अवतार है क्या? और अवतार है तो कैसे अवतार है, उनकी भी चर्चा की जाए। कहते हैं, हे नारद जी, महादेव जी के ऐसे करके अनेकों अवतार हुए। कहते 11 अवतार हुए, और 11वां जो अवतार हुए हैं वो अवतार हनुमान जी के रूप में देवादिदेव महादेव ने स्वयं अवतार दिया। एकादश रुद्र कहलाए, 11वें रुद्र जो है हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज का भी पूजन करना चाहिए। महाराज क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसे अवतार लेने पड़े, उनके विषय में कहते जब महादेव की कृपा होती है, जब भक्तों पर कष्ट आने लग जाते हैं, और भक्तों पर नहीं स्वयं भगवान जी भी ऐसे लीला रचते हैं कि भगवान भी ऐसे सोचते हैं हमारे ऊपर कष्ट आ गए, और ऐसा हुआ भी। कहते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास को गए, वनवास में जाते जाते सीता माता का हरण हुआ, और कैसे कैसे भगवान दर दर भटके। एक कथा तो मैंने सुनाई थी पार्वती जी की, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक कथा तो माता पार्वती भोले बाबा की सुनाई थी, और दूसरी कथा हनुमान जी के रूप में सुन लो। क्या जब जब भगवान के हित के लिए, जब जब भगवान ने अपने भक्तों का, अपने ऋषियों का, संतों का, अपने भक्तों का कल्याण करना होता है, उनको कुछ अच्छा देना होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी के यहाँ अवतार लेके आ जाते हैं। कहते ऐसे ही पवन पुत्र, कौन देवी पिताजी का नाम, कौन पुत्र, केसरी केसरी जी और अंजना माता जी हैं, ये है ना, अंजनी लाल के, अंजनी के दुलारे। कहते जब केसरी नंदन जी और अंजना माता जी बैठे हुए थे, चर्चा चलती है, विचार करता है, भाव उठता है अंदर से कि महादेव को प्रार्थना। अब सृष्टि का क्रम तो सारा महादेव से चल रहा है, शिव प्राण चल रहे तो शिव की चर्चा चल रही है। कहते एक दिन उनके मन के अंदर भी ऐसे भाव जागृत हुआ, हे महादेव आप दुनिया को देते हो, आप दुनिया को देने वाले हो, तो हमारे को भी कोई ऐसा पुत्र दो। और पुत्र कैसे प्राप्त हो, जब शिव की आराधना हो। केसरी नंदन ने, माता अंजना ने प्रार्थना करी, देवादिदेव महादेव का पूजन किया, यज्ञ किया, तप किया, और उस तप के प्रभाव से महादेव ने स्वयं आकर के वर प्रदान किया। हे अंजना, हे केसरी, मैं स्वयं तुम्हारे घर में आवेशावतार में अवतार दूं, अर्थात हनुमान जी के रूप में अवतार दूंगा, और आगे चल करके वो जीव वो परम भक्त कहलाएगा। और परम भक्त उस समय में, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास में होंगे, वहां पर उनको मिलेंगे, उनसे मित्रता होगी, और भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं परम भक्त कहलाएंगे। ऐसा अवतार स्वयं भगवान भोले बाबा लेके उनके घर में जन्म लिए, और कहते हैं उनको ऐसा अवतार दिया, ऐसा वरदान दिया कि ये ऐसा अवतार होगा। सारे अवतारों को भूल सकते हो, लेकिन हनुमान जी की गाथा को गाना कोई नहीं भूलेगा। ये संकट मोचन कहलाएगा, भूत प्रेतों को मार गिराएगा, डाकनी साकनी पिशाच आदि को मार गिराएगा, और जन जन का रखवाला होगा, और भक्ता भगवान का प्यारा होगा, राज दुलारा होगा, और कलयुग का देव कहलाया जाएगा। और ये ऐसी लीला रचेगा, ऐसी माया रचेगा, इसका गुणगान
जो जीव गाएगा उसके जीवन के सारे संकट सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ऐसा केसरी नंदन अंजनी माँ का दुलारा हनुमान के रूप से विख्यात होगा। कहते हे ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी के, हे नारद जी इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने स्वयं अंजनी के गोद में हनुमान के रूप में अवतार लेकर के आज सदा सदा के लिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार किया। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं जो हनुमान जी की इस कथा को सुनता है, देवादेव महादेव की, हनुमान जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की उस जीव के ऊपर परम कृपा हो जाती है। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज पूर्णमासी का दिन है, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी महाराज स्वयं भोले बाबा की कृपा से अवतार लेकर के आए। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। अरे रुक तो बोलो। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः। आज बाद में